3, Tower 2, 3. 1. Turbopumps at flight speed. Liftoff. Liftoff of the Soyuz TMA-05M carrying Sunny Williams, Yuri Malenchenko. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक। और आज जो मौजू है वो स्पेस साइंस के हवाले से, स्पेस साइंस में जो ख़वातीन का किरदार है उस हवाले से है। हम जानते हैं कि ख़वातीन जो हैं उनकी तादाद बहुत कलील है, आज भी बहुत कलील है, यानी टोटल 10% जो ख़वातीन हैं वो खला में गई हैं और इनकी तादाद हार्डली 70 से ऊपर है। 1983 तक तो बमुश्किल 2 ख़वातीन थी जो स्पेस में गई थी। खलाबाज ख़वातीन की ये तादाद जो है ये क्यों कम है, इसमें जो साइंटिफिक स्टडीज़ हुई हैं वो हमें ये बताती हैं कि ख़वातीन और मर्दों पे दोनों पे यकसां फिज़िकल और साइकोलॉजिकल जो है इफ़ेक्ट्स होते हैं। स्पेस में कोई फ़र्क नहीं है। एक फ़र्क ज़रूर है कि अगर आपने लॉन्गर स्टे करना है, तवील मुद्दती क़याम है अगर स्पेस में, तो इसके लिए ख़वातीन ज़्यादा मौजू हैं। ये हमें साइंटिफिक स्टडीज़ बताती हैं, जबकि हमने तासुब बरता और ख़वातीन के हवाले से और इनिशियली जो स्पेस के वाले से यानी 60s की दहाई गुजरी है, 70s की दहाई गुजरी है, 83 में जाके दूसरी खातून गई है और पहली जो रशियन थी वो 1963 में गई, और वो भी सिर्फ एक रेस कैसा था कि अमेरिका पहले खातून को ना भेज दे, हम पहले खातून को भेजें। इसमें खातून के साथ हमदर्दी और खातून की सलाहियतों को पहचानने से ज़्यादा एक रेस का मामला था। आज जिस खलाबाज खातून की हम बात कर रहे हैं वो सुमिता विलियम है। सुमिता विलियम जो हैं वो बहुत उन्होंने शोहरत पाई, स्पेशली उन्होंने एक वीडियो से बहुत शोहरत पाई यूट्यूब पर, जब उन्होंने पूरे ISS को विज़िट करवाया, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का। और याद रहे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमांड जो है वो सुमिता विलियम के पास रही है। सुमिता विलियम के पास बहुत सारे और भी एजाज़ात हैं। सुमिता विलियम जो है वो 19 सितंबर 1965 को पैदा हुई और ये एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट हैं, लेकिन ये इनके वालिद जो है उनका ताल्लुक मुंबई से था और उससे भी पीछे बेसिकली ये गुजरात के एक बहुत ही छोटे से गांव से इनका ताल्लुक है। और उसके बाद ये यहाँ से इनकी वालिदा जो थी वो अमेरिकन थी। 1983 में इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस डिग्री ली और उसके बाद इन्होंने मास्टर डिग्री जो है वो फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से हासिल की। 1987 में इन्होंने नेवी को ज्वाइन किया और वहाँ पे बेसिकली हेलीकॉप्टर पायलट थी। बुनियादी तौर पर इनका जो करियर का जो स्टार्ट है वो हेलीकॉप्टर पायलट के हवाले से है। और जब इन्होंने नासा में सिलेक्शन इनकी हुई 1998 में, तो उस वक्त तक इनकी जो टोटल फ्लाइट आवर्स है वो 3000 थे और ये उस वक्त तक तकरीबन 30 एयरक्राफ्ट्स जो थे उनकी पायलट रह चुकी थी। सुनीता विलियम जो हैं ये जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए इनको लॉन्च किया गया तो उस मिशन का जो नाम था वो था STS-116। STS-116 जो 2006 में गई उसका ये हिस्सा थी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो जॉन एलिजाबेथ थी और इनके साथ जो सुमिता विलियम थी, इन्होंने ISS से अपनी जो पोनी टेल्स थी वो लॉक्स ऑफ लव को डोनेट की और फिर वहाँ से ये नीचे आई, ये जो इनकी पोनी टेल्स थी। तो ये बहुत ही खूबसूरत जेस्चर था। सुमिता विलियम का जो फर्स्ट EVA था यानी एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी यानी स्पेस वॉक, ISS से बाहर निकल के स्पेस वॉक, वो पहले यानी जब ये ISS पे पहुंची हैं तो 8वें रोज़ ही इनका जो पहला EVA था ये इन्होंने स्पेस वॉक की। स्पेस वॉक से आप के हवाले से इनको बताता जाऊँ आपको कि स्पेस वॉक के हवाले से इनका 5वां नंबर है, यानी द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड स्पेस वॉकर्स में ये 5वें नंबर पे आती हैं सुमिता विलियम्स। और सुमिता विलियम्स जो हैं उन्होंने जो तीसरी स्पेस वॉक की थी वो कोई 6 घंटे 40 मिनट की थी और उसके बाद इन्होंने कोई यानी इनका जो टोटल जो शुरू की जो 4 स्पेस वॉक्स हैं उनका जो दौरानी है वो 29 घंटे से ज़ायद है। और 2007 में नासा जो है उन्होंने फैसला किया है कि उनको जो STS-117 है उसके थ्रू वापस यानी अर्थ पे वापस बुलाया जाए, ज़मीन पे वापस बुलाया जाए। तो जब वो ज़मीन पे आई तो उनके जो टोटल नंबर ऑफ डेज थे वो 192 थे, 192 दिन वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे रही। इनके वाले से एक बहुत इंटरेस्टिंग और एक्चुअली बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको ये बताता जाऊँ कि ये इनको ये भी एजाज़ हासिल है कि इन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मैराथन दौड़ी हुई है। और यहाँ जब अर्थ पे मैराथन दौड़ी जा रही थी तो उसमें इनकी बहन जो है उन्होंने शिरकत कर रही थी और ये ISS पे दौड़ रही थी। और इनको यानी थ्रू आउट जो जिस तरह रेस हो रही थी तो जो क्रू मेंबर्स थे वो बहुत यानी खुश थे और तालियां बजा रहे थे। और जो विलियम की जो सिस्टर है दीना वो भी नीचे दौड़ रही थी और इनकी जो प्रोग्रेस थी दीना की अर्थ पे, उसको जो मिशन कंट्रोल था यानी जो स्पेस ISS के साथ कनेक्टेड था, तो वो उसको लम्हा बलम्हा सुमिता विलियम को ये बता रहा था कि अब आपकी बहन यहाँ पहुँची हैं। तो इनको ये भी एजाज़ हासिल है कि ये वहाँ पे मैराथन दौड़ी हुई हैं ISS पे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। फिर 15 जुलाई 2012 आता है और एक्सपीडिशन आया है 32-33।
इसका फिर ये हिस्सा बनती हैं और ये दोबारा ISS पे जाती हैं। और 17 सितंबर 2022 को इनको ये एजाज़ हासिल होता है कि ये ISS को कमांड करती हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कमांड करने वाली ये दूसरी खातून है, इनको दूसरी खातून होने का एजाज़ हासिल हुआ। उसके बाद ये कमर्शियल क्रू प्रोग्राम्स का हिस्सा रही। अगस्त 2016 में जो इनकी जो टोटल जो स्पेस वॉक है वो उसका जो दौरानिया है वो 50 घंटे है। तो इस हवाले से इनका शुमार जो है द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड स्पेस वॉकर्स में 5वें नंबर पर आता है। ये इंडिया भी गई और इसके अलावा इन्होंने 5 लाख से ज़ायद स्टूडेंट्स से, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और इंडियन स्टूडेंट्स से खिताब भी किया और बहुत इनकी पजीराई हुई इनको जब ये गई। उसके बाद इन्होंने, और जो गुजरात में इनका जो छोटा सा गांव है झुलसन, ये उसकी आबादी टोटल कोई 5000 अफराद है, बहुत ही छोटा सा गांव है। उस गांव के जो मकीन है उन्होंने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ हमारे आल औलाद में से एक बेटी पैदा होगी जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कमांड कर रही होगी। इस तरह पाकिस्तान में ऐसी खवातीन हैं जिन्होंने कि नासा में और मुख्तलिफ स्पेस एजेंसीज़ में अपना नाम पैदा किया। नरगिस MIT से जिनका ताल्लुक है, नरगिस मैवल वाला, उन्होंने भी ग्रेविटेशनल जो वेव्स हैं उनकी डिटेक्शन में उनका कितना बड़ा किरदार था। और उस वक्त हमारी खबरों में ये बात आई थी और एक दफ़ा बात थोड़ी सी उछली थी, लेकिन बजाय इसके कि हम उनको एक ऐसा फिगर के तौर पे पेश करते, अपने बच्चों के सामने एक ऐसी शख्सियत के तौर पे पेश करते कि बच्चों तुमने ये बनना है, वो खबरों के बाद फिर दोबारा नज़र नहीं आई। मतलब ये कि हम बजाय इसके कि जो इतने बड़े कारनामे करने वाली ख़वातीन हैं या मर्द हज़रात हैं जो कि बैन अवी सतह पर अपने आप को मनवाते हैं, क्या हम अपने बच्चों के लिए उनको मिसाल बना के पेश नहीं कर सकते? अफसोस से कहना पड़ता है कि चंद दिन वो खबरों की जीनत रहीं और उसके बाद हमने उनको फरामोश कर दिया, करना नहीं चाहिए था। बिल्कुल इसी तरह सुमिता विलियम जो हैं उनका ताल्लुक भी बरसगीर से और उसी खित्ते से और एक छोटे से गांव से वो पैदा होती हैं और उसके बाद किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कोई कमांड कर रही होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो बच्चियाँ हैं उनको एक ख़ास इन्वायरमेंट देने की ज़रूरत है। वो इन्वायरमेंट जो उनको मैथमेटिक्स से मोहब्बत करना सिखाए, फिज़िक्स से मोहब्बत करना सिखाए और सबसे बड़ी बात कि एतमाद दें अपनी बेटियों को। इन बेटियों के अंदर, इसी खित्ते से जो बेटियां गई हैं उन्होंने क्या कमाल कारनामे जो हैं वो सरअंजाम दिए हैं स्पेस साइंस के हवाले से। तो आपकी जो बेटियां वो क्यों नहीं ये कारनामे सरअंजाम दे सकती? वो ज़रूर देंगी, सिर्फ उनको एतमाद ज़रूर दीजिए, वो एक ऐसा एनवायरनमेंट ज़रूर दीजिए जिसको हम इल्मी किस्म का एक माहौल कह सकते हैं। और उसके बाद देखिए कि वो कैसे बढ़ती हैं और वो कैसे इस मुल्क का नाम रोशन करती हैं। देखते रहिए साइंस एंड टेक।